केवल ईश्वर सत्य है, बाकी सब माया है उसकी। हम सब एक सफर के यात्री हैं और इस बात को जितना जल्दी समझ लें उतना बेहतर। हमें अपनी और दूसरों की यात्रा सुखद करने के लिए सबको खुश रखना हो और खुद खुश रहना हो। नमस्कार दोस्तों, ये किस्सा है दिल्ली की एक लड़की का। उन्होंने नाम बताने के लिए मना किया है, पर वो चाहती हैं कि मैं ये किस्सा जो है आपके साथ साझा करूं। सन 2017 में उनके फादर एक्सपायर हुए कैंसर से। पिता का जाना जिंदगी को वीरान कर देता है, सुनसान कर देता है। एक बेटी से पिता का मोह बहुत ज्यादा होता है। बचपन से पूजा पाठ करती थी। थोड़े दिन के लिए विश्वास डगमगा गया क्योंकि पिता को कैंसर था, पिता पीड़ा में थे। विश्वास डगमगा गया तो पूजा पाठ करनी छोड़ दी। आमतौर पर ऐसा होता है कि जब भी हमारे साथ कुछ दुर्घटना होती है तो हम सबसे पहले भगवान के साथ झगड़ा करते हैं, भगवान को दोष देते हैं। तो यही उसने भी किया, साधारण बात है। लेकिन हुआ यूं कि 1 महीना 1 दिन के बाद, पिता की मृत्यु के 1 महीना 1 दिन के बाद, इस लड़की के भाई, उसके मामा के बेटे और 2 दोस्त हरिद्वार जा रहे थे। रास्ते में एक्सीडेंट हुआ। भाई और मामा का बेटा दोनों वहीं पर एक्सपायर हो। एक हादसा अभी होके गुजरा था, ये दूसरा हो। भगवान से मुंह मोड़, विमुख हो। बहुत दर्दनाक बात, किसी के लिए भी हो सकती। आदमी का दिमाग जो है संतुलित नहीं रहता है ऐसी स्थिति में जब वो अपनों को खो देता है। इतने दुख में थी, इतनी पीड़ा में थी। भाई की जो अस्थियां हैं वो प्रवाहित होनी थी। ये जो लड़की है दिल्ली की रहने वाली है, इनका मायका जो है हरियाणा में है। तो भाई की अस्थियां जो है वो प्रवाहित होने वाली थी और इन्हें अर्ध निद्रा में, मतलब वो जो दुख के बीच में, रोने और दुख के बीच में एक बार झपकी जो आ जाती है जब आदमी नहीं सोता है, तो उस अर्ध निद्रा में इन्हें दिखाई दिया कि इनके भाई जो है वो सामने खड़े हैं, लेकिन कृष्ण के रूप में, ठाकुर जी के रूप में। अब इन्होंने देखा और एकदम से आंख खोली और फिर आंखें बंद की, फिर इन्हें वैसा ही दिखाई। लेकिन उन्होंने बिल्कुल भगवान से मुंह मोड़ दिया। ये अपनी दादी के पास गई। दादी के पास जाके इन्होंने बोला कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि मेरा जो भाई है ना वो सामने खड़ा है, लेकिन कृष्ण के रूप में। तो दादी ने कहा कि ये तो अच्छी बात है, भगवान दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, ऐसा कई दिन तक होता रहा। बार बार कृष्ण दिखाई दे रहे थे, लेकिन भाई के रूप में, और भाई दिखाई दे रहे थे कृष्ण के रूप में। लेकिन इन्होंने भी सोच रखा था कि मुझे कोई पूजा पाठ करनी नहीं है, भगवान से नाराज थी। धीरे धीरे ये बात परिवार को पता लगी, मां को बताई, सबको बताई। सबने कहा कि कृष्ण से कुछ कहना चाहते हैं, तुझसे बात करना चाहते हैं। और एक दिन हुआ यूं कि जब लगातार कृष्ण सपने में आने लगे भाई के रूप में, ये बाजार गई। बाजार जाके एक कृष्ण की तस्वीर ली। ये कहती हैं कि इनको पता नहीं था कि कृष्ण की सेवा कैसे करते हैं, कृष्ण को घर में कैसे लेके आते हैं, कैसे मूर्ति स्थापना करते हैं, ये सब कैसे करते हैं, इनको पता नहीं था। तो इन्होंने जाकर के दुकानदार को कहा कि इनकी जो जरूरत की चीजें हैं, जो भी भगवान के साथ होती है, वो भी साथ में दे देना। दोस्तों, सच में कोई नियम होता नहीं है भगवान की पूजा का। सदियों से नियम चलते आ रहे हैं। ये मेरा मानना है कि अपने पिता से बात करने के लिए कोई नियम लागू होता नहीं। जब आपका दिल करे, जैसे आपका दिल करे, आप बात कर सकते हैं। तो ये अपने घर में भगवान की तस्वीर ले आई, भगवान की मूर्ति ले आई। भगवान की मूर्ति लाई और भगवान की मूर्ति ला करके इन्होंने स्थापित किया, प्राण प्रतिष्ठा की, सेवा करनी शुरू की। धीरे धीरे जो इनके भाई जो है वो खाना खाते थे, जो उनको पसंद था, वो भगवान को अर्पित करने लगी, भगवान को उस तरह का भोजन देने लगी। और ये बताती कि धीरे धीरे मेरा लगाव इतना बढ़ गया कि मुझे राखी की सुबह आवाज आती है कि बहन राखी बांध, बहन मैं ये खाना चाहता हूं।
और कृष्ण इनसे बात करने लगे और इन्हें लगने लगा कि मेरे कृष्ण, मेरा भाई यहीं खड़ा है, मेरे आसपास, मेरे साथ। भाई जो है मृत्यु से पहले हरिद्वार जा रहा था। अब इनका मोह कृष्ण में इतना हो गया था कि ये चाहती थी जहां भी जाए कृष्ण को साथ लेके जाए, जहां घूमने भी जाए तो कृष्ण को साथ लेके जाए। तो एक दिन इन्होंने सोचा कि बाके बिहारी के मंदिर चलते हैं, तो ये बाके बिहारी भगवान कृष्ण को लेकर के साथ चल पड़े। ये बताती हैं कि रास्ते में आंधी आई, तूफान आया, मौसम गड़बड़ा गया बहुत ज्यादा, और इनको वापस अपने घर आना पड़ा। इनका बाके बिहारी जाने का प्रोग्राम कैंसिल हुआ, ये नहीं गई। उस समय एक कारण समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ दिन के बाद इनको हरिद्वार जाना था, तो ये कृष्ण को हरिद्वार लेके गए। तब इनको समझ में आया कि इसका भाई जो है वो अंतिम यात्रा जो उनकी थी, जिस समय वो एक्सपायर हुए तो वो हरिद्वार जा रहे थे, तो पहले हरिद्वार में मन था, हरिद्वार जाना चाहते थे, इसलिए पहले वो हरिद्वार गए, उसके बाद वो बाके बिहारी गए, उसके बाद वो जगह जगह जाते हैं इनके साथ। ये हमारी कहानियां सुनती हैं, इन्होंने मुझे मैसेज किया, मुझे बताया, मेरी सारी सांत्वनाएं उनके साथ, ईश्वर का आशीर्वाद उनके साथ, और मैं तो हूं कौन, स्वयं ठाकुर उनके साथ। दोस्तों, एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, हम सब सच में सफर के यात्री हैं। हमें मोह होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, हमारे फर्ज पूरे होने चाहिए, लेकिन सिर्फ एक ही चीज ऐसी है जिस पर हमारा कोई काबू नहीं है, वो है मृत्यु। और भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, आत्मा अजर और अमर है, कभी कोई मरता ही नहीं है। और कृष्ण जो है वो सब रूपों में, सब रिश्तों में आपके आसपास हर समय मौजूद है, इसीलिए वो है। पर मुझे हमेशा लगता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, हम जब भी पूजा करते हैं, तो हमेशा कहते हैं कि हे पिता, हे प्रभु, हे परमेश्वर, क्योंकि वो सर्वे सर्वा है, वो मेरे पिता का भी पिता है, वो हम सब का पिता है। उसी ने हमें इस ब्रह्मांड में जन्म दिया। उसी ने कहा कि ये खूबसूरत पृथ्वी मैंने तुम्हें दी है, इसमें घूमो फिरो, इस सफर को एंजॉय करो, दुखी मत हो। और हम किस चीज के लिए दुखी हो रहे हैं? हम कुछ लेके आए नहीं थे, यहां पे कुछ भी नहीं लेके आए, ना आर्थिक चीजें, ना रिश्ते, कुछ भी नहीं लेके आए थे। हम सिर्फ आए थे। मां की कोख उसने चुन के दी थी, पिता उसने चुन के दिए थे, सब उसने चुन के दिया, सब उसी का दिया हुआ है। उसने भेजा था कि जाओ, एक अलग दुनिया में भेज रहा हूं, धरती पे भेज रहा हूं, जाके एंजॉय करो, खुश रहो, वहां खुश रखो सबको। हम कहां उलझ गए? हम उलझ गए इन छोटी छोटी चीजों में। खुश रहो, जितना समय दे सकते हो अपनों को, अपनी दुनिया को दो। बाद में फिर हमें लगता है कि काश मैं उसके लिए ये कर देता, काश मैं उसके लिए ये कर देता। तो ना रहने पर उसकी कीमत मत पहचानो, रहने पर उसकी कीमत पहचानो। आज में जियो, ठाकुर का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, कृष्ण सबके साथ रहे। अपना विश्वास मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। हरे कृष्ण।